अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। नाउ विद द ग्रेटेस्ट नेम ऑफ अल्लाह वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास. दिस इज़ योर पीपी बुक एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर ओरल विद ताउस तस्मिया, पहला कलमा एंड दूसरा कलमा. रिवाइज कीजिए मेरे साथ. पहला कलमा ताउस. व्हाट इज़ ताउस? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. व्हाट इज़ तस्मिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. नाउ स्टार्ट. पहला कलमा और दूसरा कलमा, पेज नंबर 5. नाउ रिवाइज. पहला कलमा. पहला कलमा तैयब. तैयब माने पाक. ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. नाउ रिसाइट दूसरा कलमा. सेकंड कलमा रिवाइज कीजिए. दूसरा कलमा शहादत. शहादत माने गवाही. अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु. नाउ दिस इज़ योर पेज नंबर 9. टॉपिक इज़ माई सेल्फ. और माई सेल्फ में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 आप पहले पढ़ चुके हैं. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू रिवाइज नंबर 5. वेयर डू यू लीव? वेयर डू यू लीव? क्वेश्चन क्या है? सवाल क्या किया गया आपसे? वेयर डू यू लीव? आप कहाँ रहते हैं? सो यू विल से, आप आंसर क्या देंगे? आई लिव इन कराची. I live in कराची. टीचर जब आपसे क्वेश्चन करेंगे वेयर डू यू लीव, आप कहाँ रहते हैं, सो यू विल गिव द आंसर. आप आंसर क्या देंगे? आई लिव इन कराची. ठीक है. आई लिव इन कराची. रिवाइज दिस क्वेश्चन मैनी टाइम एट होम. ठीक है. ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 घर पे बहुत बार पढ़ के रिवाइज करना है. नाउ इन आवर पीपी बुक वी हैव अ न्यू टॉपिक टुडे. आपके पास इस वीक जो एक नया टॉपिक है, आपको पेज नंबर 16 पे फ्रूट्स रिवाइज करना है. ठीक है. अब हम आज पढ़ेंगे फ्रूट्स. वेजिटेबल्स भी हैं ऊपर, लेकिन हम पहले फ्रूट्स पढ़ेंगे. ठीक है. आप इस वीक आपका नया टॉपिक क्या है? फ्रूट्स नेम. हमें फ्रूट्स नेम रिवाइज करने हैं. सही है. सो हियर आर मैनी फ्रूट्स. यहाँ पर बहुत सारे फ्रूट्स आपको नीचे दिख रहे हैं, लेकिन मैं आपको फर्स्ट लाइन रिवाइज करवाऊंगी. सबसे पहले हम लोग फर्स्ट लाइन रिवाइज करेंगे. तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन में कौन कौन से फ्रूट्स हैं और से देखिए. पीच. मिस के साथ साथ पढ़िएगा. ठीक है. पीच. टोमेटो. यस, टोमेटो इज ऑल्सो अ फ्रूट. बहुत सारे लोग टोमेटो को वेजिटेबल कहते हैं, बट इट्स नॉट अ वेजिटेबल, इट्स अ फ्रूट. पीच, टोमेटो, मेलन, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी. ये तो बहुत सबका पसंदीदा बिल्कुल फेवरेट फ्रूट होता है और सबको इसका नाम तो बहुत इजीली याद भी होता है. ठीक है. आपको ये 5 नेम्स अपने घर पे भी बहुत दफ़ा रिवाइज करने हैं. अभी टीचर आपको 3 टाइम रिवाइज करवाएंगी, उसके बाद आप घर पे रिवाइज करेंगे. पीच, टोमेटो, मेलन, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी. 6 फ्रूट्स हैं फर्स्ट लाइन में. आपको ये 6 फ्रूट्स याद होने चाहिए. जब आप स्कूल आएंगे इंशाल्लाह तो मैं आपसे सबसे सुनूंगी और यहाँ क्लास में बार बार सुनूंगी. पीच, टोमेटो, मेलन, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी. दोबारा देखिए. पीच, टोमेटो, मेलन, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी. ओके. अब आपको ये अपने घर पे पेज नंबर 16 पे फर्स्ट लाइन में जो 6 फ्रूट्स हैं, ये आपको बार बार घर पर रिवाइज करने हैं. ओके.
Okay students, after our oral, now we are going to read this book. Its name is Hide and Seek. उर्दू में हम इसे कहते हैं छुपन छुपाई। आप जानते हैं ना, ये एक गेम है जो कि आप सब बच्चे बहुत शौक से अपने घर में खेलते हैं, छुपन छुपाई। लेकिन उसे इंग्लिश में हम बोलते हैं हाइड एंड सीक। रीड विद मी, मेरे साथ पढ़िए, हाइड एंड सीक। Now we are going to revise page number 1, 2 and 3, but before starting this book I am going to show you some flashcards. Read this flashcard. Which word is this? Can. Which word is this? Can. इसके साथ पढ़िए, can. You. See. Me. I. Yes. Us. Now you have read the flashcard. आपने सारे flashcard देख ली हैं. Now we are going to read the book. Now put your finger on the word. आप जिस तरह टीचर ने यहाँ पर पेंसिल से पॉइंट आउट कर दिए टीचर हर वर्ड को, इसी तरह आप अपने फिंगर रखेंगे हर वर्ड पे, ठीक है? Can you see us? Now page number 2. Can you see me? Can you see me? Now page number 3. Yes, I can see you. Yes, I can see you. Revise again, दोबारा पढ़िए. Yes, I can see you. Now revise page number 1, 2 and 3 at home. Okay students, today is 17th of September 2020 and this is our Urdu copy. What is the work in Urdu copy? आज हमारा उर्दू कॉपी पे क्या काम है? खे की लिखाई. Yesterday we have learned about खे. कल मैंने आपको खे का तारुफ करवाया था. खे के ऊपर होता है एक नुक्ता. ये जीम के ख़ानदान का आखिरी हुर्फ है. मैं आपको पहले जीम के ख़ानदान की दोहराई करवाऊँगी. जीम के पेट में एक नुक्ता, चे के पेट में 3 नुक्ते, हे खाली और खे के ऊपर एक नुक्ता. आज हम लिखेंगे खे के ऊपर एक नुक्ता, ठीक है? खे की आवाज़ क्या होती है? ख. खे की आवाज़ क्या होती है? ख. ख से क्या क्या आता है? क्या क्या अल्फाज शुरू होते हैं बताइए मुझे. ख खैमा, ख खरगोश, ख खोल, ख ख़ानदान. ख खैमा, ख खरगोश, ख खोल, ख ख़ानदान. Now we are going to start writing. अब हम अपनी खे की लिखाई स्टार्ट करते हैं. आइए मेरे साथ लिखिए. जीम, चे और हे की लिखाई आप कर चुके हैं, इसलिए खे लिखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा. आपके पास इंग्लिश कॉपी के अंदर 4 लाइन्स होती हैं. आपको पता है हमें 4 लाइन पूरी यूज़ करनी है, बट हम सबसे पहले सेकंड लाइन पर अपनी पेंसिल को रखेंगे, ऊपर लेके जाएंगे हल्का सा, फिर इस तरह टर्न करके और बॉटम लाइन तक लाएंगे, ठीक है? खे के ऊपर एक नुक्ता. देखिए दोबारा से, आपके पास 4 लाइन होती हैं, 1 2 3 4. मैं 1 के बाद 2 लाइन पे पेंसिल रखूँगी सेकंड लाइन पे, उसके बाद ऊपर लेके जाइए हल्का सा, देन गो राइट, देन कम डाउन. बॉटम लाइन तक बनाना है पूरा हमें. दोबारा देखिए, सेकंड लाइन पे पेंसिल को रखिए,
ऊपर लेके जाइए छोटा सा, फिर टर्न राइट एंड देन कम डाउन। ठीक है, इस तरह से आपको अपने ये खे की लिखाई का पूरा पेज कंप्लीट करना है। खे की पढ़ाई कीजिएगा, खे की आवाज़ की पहचान कीजिए, और भी इससे अगर कोई चीज़ आपको हरूफ के नाम याद आएंगे तो आप मम्मा के साथ वो गेम प्ले कीजिएगा। ठीक है, ख खानदान, ख खोल, ख खैमा, ख खरगोश, और अभी मेरे माइंड के अंदर एक और वर्ड आया है खरबूजा, ख खरबूजा। देखिए इस तरह से अगर आप भी सोचेंगे तो आपको भी टीचर की तरह माइंड में और भी वर्ड्स आएंगे। ठीक है, तो आप भी इस तरह सोच सोच के पढ़िएगा। Okay students, this is our maths copy. Today's date is 17th of September 2020. Now what we have work today? Read and write. Read and write. Read and write. What we have to read and write here today? 1 8 18. 1 8 18. 10 में जब 8 प्लस होता है तो क्या नंबर बन जाता है? 1 8 18. We have revised 11 to 17 yesterday. हमने 11 से लेकर 17 की काउंटिंग कर ली है, 17 तक की काउंटिंग नंबर्स कर लिए हैं. Now we are going to revise 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13, 1 4 14, 1 5 15, 1 6 16, 1 7 17. Now we are going to write 1 8 18. Put your pencil in the center of the box. सबसे पहले आप सेंटर में पेंसिल रखिए. Now come down, touch the bottom line. Very good. Now again put your pencil in the center of the box and then make a 8. One 8 18. Don't forget to touch the bottom line. आपको bottom line को touch करना नहीं भूलना है. ठीक है, इस तरह से आपको विद द सेम पैटर्न यू हैव टू कंप्लीट दिस पेज. 8 is like a sleeping snack. 8 is like a sleeping snack. 1 8 18 and 8 is like a sleeping snack. Now complete this page with the same pattern. Okay, now after the maths work we have an activity of tens and units here. There is a bar of 10. यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक बार है जो जिसमें 10 यूनिट्स हैं. ठीक है, जब ये 10 यूनिट बन जाते हैं, ओके, नाउ दिस इज़ द बार ऑफ 10. ये 10 का बार है जिसके अंदर 10 यूनिट्स हैं. जब ये पूरे कंप्लीट 10 हो जाते हैं तो हम इसको ऊपर से और नीचे से लॉक कर देते हैं, तो ये 10 का बार कहलाता है. ठीक है, जब तक ये पूरे 10 नहीं होते तो हम इनको यूनिट्स में काउंट करते हैं, मतलब सेपरेटली काउंट करते हैं, जैसे 1 2 3 4 इस तरह से. लेकिन जब ये पूरे 10 हो जाते हैं तो ये 10 के कॉलम में आ जाते हैं. नाउ यू कैन सी दैट देयर इज़ अ टी एंड यू. टी मीन्स टेंस, यू मीन्स यूनिट्स. नाउ वी आर गोइंग टू काउंट द बार ऑफ 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. This is 10. Now going to again count 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13, 1 4 14, 1 5 15, 1 6 16, 1 7 17, 1 8 18. So what we have to write in the box here? 1 8 18. I hope you like this activity. Now do the practice of tens and units at home anytime. Okay students, now today we have an activity of fruits today. So we are going to revise first these fruits. मैंने आपके लिए कुछ फ्रूट्स यहाँ पर बनाए, ड्रॉ किए हैं. आप देख सकते हैं चार्ट के ऊपर आपके पास कुछ फ्रूट्स हैं और उनके नाम भी यहाँ पर मेंशन है. ठीक है,
आई होप यू लाइक दीज फ्रूट्स। आपको यकीनन बहुत फ्रूट पसंद होंगे और आपने ये फ्रूट जो है देखे भी होंगे, आपकी पीपी बुक में भी मेंशन है। नाउ वी आर गोइंग टू रिवाइज दीज फ्रूट्स फर्स्ट। सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पर मैंने बनाया है, ड्रॉ किया है आपके लिए। विच फ्रूट इज दिस? पीच। यस, इट्स अ पीच। ये कौन सा फ्रूट है? पीच। पीच के बाद नीचे क्या है? टोमेटो। यस, टोमेटो इज ऑल्सो अ फ्रूट। पीच, टोमेटो, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल, ब्लूबेरी, ब्लूबेरी, वाटरमेलन, वाटरमेलन, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी। Revise these fruits again. Peach, tomato, melon, pineapple, strawberry, blueberry। अच्छा, मैं सीक्वेंस में पढ़ा रही हूँ जिस तरह आपके पास आपकी पीपी बुक में लाइन से फर्स्ट लाइन में 6 फ्रूट्स हैं, ठीक है। ये वही 6 फ्रूट्स मैंने यहाँ ड्रॉ किए। एक बार फिर से पढ़िए। पीच, टोमेटो, melon, pineapple, strawberry, blueberry। अब आप अपनी पीपी बुक के अंदर इस तरह से फ्रूट्स नेम याद करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ आई हैव अ पेपर। अब मेरे पास एक A4 का पेपर है जिसके ऊपर मुझे आपको एक एक्टिविटी करवानी है। आज की एक्टिविटी क्या है? ड्रॉ अ फ्रूट। ये एक्टिविटी आप अपनी आर्ट बुक में भी कर सकते हैं एंड इफ़ यू डोंट हैव योर आर्ट बुक, अगर आपके पास आर्ट बुक नहीं है तो आप इस तरह से A4 का पेज लेके किसी भी कलर का आप उस पर अपनी पसंद का कोई भी फ्रूट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। नाउ आई विल ड्रॉ एन एप्पल हेयर। मैं बहुत शौक से एप्पल खाती हूँ तो मैं यहाँ पर एप्पल ड्रॉ करूँगी। देखिए, ठीक है। यहाँ टीचर ने आपके सामने देखिए एप्पल ड्रॉ किया है। ये इसके लीव्स टीचर ने आपके सामने बना दिए हैं। ओके, नाउ विच फ्रूट इज दिस? इट्स एन एप्पल। सो आई विल राइट हियर A double P L E apple। Okay, now as you know that what is the color of apple? Apple का कलर क्या होता है? रेड एंड ग्रीन। सो आई विल कलर green in the leaves। After that we are going to color in the apple here। First make an outline ताकि आपका काम बिल्कुल फेयर हो। ठीक है, इसके बाद आप इस पर क्या करेंगे? आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू कलर इट।
देखिए आई विल गो टू शेड, मैं शेड डाली हूँ, लेकिन आप इस तरह से शेड नहीं डालेंगे। बच्चे जिस तरह कलर करते हैं बिल्कुल वैसे ही कलर करेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको अपना एक फ्रूट ड्रॉ करके, चाहे वो आप आर्ट बुक में करें, चाहे वो आप इस तरह से अपनी शीट के ऊपर ड्रॉ करें, और फिर मुझे कल शो करेंगे क्लास में।